चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गॉस की प्रमेय का जो चैप्टर का अगला क्वेश्चन है वो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है। दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर हैं। दो बड़ी धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व का परिमाण 10⁻⁻22 पर मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी है। तो आप अच्छे ढंग से जानते हैं, एक बार फिर देखिए ध्यान से। दो बड़ी धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व के परिमाण 17×10⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी है। अब इस क्वेश्चन को चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। बहुत गहनता से देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि दो प्लेटें हैं। एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट हमारे पास ये हो गई। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा है समान पृष्ठ आवेश घनत्व की। टॉपिक सुनिए ध्यान से। समान पृष्ठ आवेश घनत्व की धन व ऋणावेशित अचालक प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम ये टॉपिक पढ़ा है हमने, जिनका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा व सिग्मा है, लेकिन एक पर आवेश पॉजिटिव एक पर आवेश नेगेटिव है। दो अचालक ये प्लेटें हैं, एक दूसरे के पैरेलल रख दी गई हैं। तो इनके बीच किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, इसको हमें यहाँ पर देखना है। तो सिग्मा दे रहा है 17×10⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच इसका फॉर्मूला होता है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर सिग्मा/एप्सिलॉन0। E बराबर हो जाएगा सिग्मा, वैल्यू पुट कर लीजिए, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। 17×10⁻22 बटा यानी अपॉन में 8.85 10⁻⁻12। ये फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा/एप्सिलॉन0। अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे, हल करेंगे तो 10⁻⁻12 जाके ऊपर -22 में ऐड हो जाएगा, तो 10⁻10 बचेगा। 8.85 ये पॉइंट हमने हटाया, ऊपर दो जीरो हमने इंक्रीज कर दिए, तो हो गया 1700। 1700 में 885 885 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा अप्रॉक्सीमेटली आएगा 1.92 10⁻10 न्यूटन पर कूलाम। चलो बच्चों को ये भी बता देते हैं हम, इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला ये लगाएंगे जिसे हमने आंसर देखो ये निकाला। लेकिन प्लेटों के बाहर किसी पॉइंट पर यहाँ किसी पॉइंट की बात करते हैं, तीव्रता 0 होती है। केवल अंदर प्लेटों के बीच हर पॉइंट पर तीव्रता इक्वल होती है, और कितनी होती है, सिग्मा/एप्सिलॉन0 होती है। इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या लिखा गया है, ध्यान दें सभी। देखिए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व 10×10⁻⁸ कूलाम पर मीटर है। एक बार बच्चे फिर ध्यान दें, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व 10×10⁻⁸ कूलाम पर मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना कीजिए। चलो देखते हैं इसका सलूशन क्या निकलता है। इसका हम लोग आंसर करते हैं। देखिए लिखा गया क्वेश्चन में, ये लिखा गया है, एक हमारे पास में टॉपिक पढ़ा है, अनंत लंबाई का सीधा तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। हमने एक टॉपिक पढ़ा है, अनंत लंबाई का एक सीधा तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, से स्मॉल r दूरी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए लैम्डा का मान दे रहा है 10×10⁻⁸ कूलाम पर मीटर। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से शो करते हैं, और लैम्डा को उन्होंने वैल्यू पुटअप कर दी है 10×10⁻⁸ कूलाम पर मीटर।
कितनी डिस्टेंस पर, तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 2 इंटू 10⁻²को गुणा कर दिया 10⁻² का, तो मीटर आ गया। तो आर दूरी पर पी पॉइंट ज्यूम कर लिया, मान लिया, तो ई पी पॉइंट पर तीव्रता निकालनी है। तो सीधा फॉर्मूला होता है इसका, ध्यान दें बच्चे, ई बराबर 1/4π02 लैम्डा अपॉन आर। अब आगे ध्यान दीजिए, इसमें 1/4π की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, 9 10⁻9 2 लैम्डा के स्थान पर 10 इंटू 10⁻8, आर के स्थान पर 2 इंटू 10⁻²। देखिए 2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 9 ऐसे ही लिखा रहा, 10⁻9 और 10⁻8, तो हो गया 1 बचा, 9 में 8 गया, 1 आया, और यहाँ पे 10⁻1, यहाँ पर कितना लिखा है 10⁻, ये 1 है, तो 1, और इधर 10⁻9 में 10⁻8 घटने से 1 बचा, 10⁻2 और 10⁻2 ऊपर आ गया, तो 9 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। दैट सॉल्व हो गया क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम हो बच्चे हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताते रहें।